नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। ये भगवान नाम हम गाते रहें, इसलिए मेरी कही हुई बात का यदि आप कथा श्रवण कर रहे हैं, वास्तव में भगवान के भक्त हैं। आप बाद में भगवान के भक्त बनिएगा, मैं तो कहती हूं आप पहले देशभक्त बनिए। पहले आप देशभक्त बनिए। आपका देश है तो आपका धर्म है। हिंदुओं का स्थान ही नहीं रहेगा तो आप ये पूजन अर्चन कहां कर पाएंगे, कहां धार्मिक आयोजन हो सकेंगे। तो आप भक्त बाद में बनिए, पहले आप देशभक्त बनिए। देशभक्ति से ओतप्रोत होइए और तब आप देखिए भगवान इस रूप में भी आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे। तो क्या है ये कथा? अमृत है, और ये कथामृत हम सब श्रवण कर रहे हैं। जो इस कथा को श्रवण करता है वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, अभयत्व को प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की आयु में यहां रहे और सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया। आज वो इस धराधाम पर नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में आज भी वो जीवित हैं। ऐसे महापुरुष आज भी अमर हैं। मात्र 23 वर्ष की आयु थी किनकी? महाराष्ट्र के परम संत ज्ञानेश्वर जी की। कितने वर्ष की आयु? 23 वर्ष। इतनी छोटी आयु में उन्होंने संसार के लिए इतने दिव्य दिव्य कार्य किए और भगवान की भक्ति करते हुए परमात्मा की प्राप्ति की है। कई बार साक्षात उन्हें भगवान ने दर्शन दिए। विट्ठलनाथ जी के परम भक्त थे। मात्र 23 वर्ष की आयु में दिव्य सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त किया। और बहुत कहां जाएं, स्वामी विवेकानंद जी मात्र 50 वर्ष की आयु तक इस धराधाम पर रहे और उस 50 वर्ष में ही उसी जीवन काल में उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। शिकागो में एक धर्म सम्मेलन गोष्ठी हुई। दुनिया भर के वहां पर अलग अलग धर्म के लोग आए, अलग अलग पंथ के लोग आए और उन सब ने देखा रही है तो भारत से आए हैं, भगवा वस्त्र पहने हैं, ये क्या होंगे, ये क्या ही कह सकते हैं। और कहते हैं कि सभी ने अपने अपने ग्रंथ वहां रखे। अलग अलग पंथों के लोगों ने अपने अपने ग्रंथ लेकर आए थे और रखे। और स्वामी जी क्या लेकर गए थे? गीता जी को, भगवत गीता। सबने स्वामी जी का अपमान करने के लिए गीता जी को नीचे रख दिया और अपने अपने ग्रंथ ऊपर रख दिए और स्वामी जी की ओर देखकर कहा, स्वामी जी ये है आपका ग्रंथ जो सबसे नीचे रखा हुआ है। क्या कहा? स्वामी जी का अपमान करने के लिए क्या कहा? ये है आपका ग्रंथ जो सबसे नीचे रखा हुआ है, इसकी क्या ही महत्ता है, देखो सबसे नीचे। हमारे ग्रंथ देखिए कितने ऊपर रखे हुए हैं। तो स्वामी जी का चातुर्य देखिए, स्वामी जी की विद्वत्ता देखिए। उन्होंने कहा गुड फाउंडेशन, अर्थात नींव अच्छी है, नींव पक्की है। अरे आधार जिसका गीता बन जाए फिर तो सारी पुस्तकें अपने आप में ठीक है। अरे जिसकी नींव ही गीता हो फिर क्या कहने। ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार किया और तब कहा कि आपको केवल इतने मिनट दिए जाते हैं, आप अपना भाषण कीजिए।
और इस मिनट से आप ज्यादा नहीं बोल सकते, इतनी अवधि आपको दी जाती है। और कहते हैं जो अवधि दी गई उसमें से भी कम समय में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने धर्म, सनातन धर्म का वो प्रचार प्रसार किया, भगवत गीता के विषय में वो ज्ञान दिया कि आज भी विश्व की यूनिवर्सिटीज में उस ज्ञान को पढ़ाया जाता है। एक एक श्लोकों पर पीएचडी कराई जाती है, एक एक श्लोकों पर शोधन किया जा रहा है। ऐसा दिव्य गीता का ज्ञान उन्होंने वहां श्रवण कराया, भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत किया और कम समय में बोलकर कुछ मिनट जो बचे कहा, ला जाओ मैं अमेरिका को देता हूं ये समय। आपने जो मुझे समय दिया उस अवधि में ही, कम अवधि में संपूर्ण ज्ञान श्रवण कराया और बचा हुआ समय लो मैं आपको ही दान करता। ऐसी सनातन संस्कृति का उन्होंने विस्तार किया। हमारे संत केवल देखने की विभूति नहीं है, वो कर गुजरते हैं जो साधारण मनुष्य की बात नहीं है, लेकिन बूंद बूंद करके सागर बनता है। हम सब भी प्रेरित हो, सब सहज सजग हो, जिसकी नींव धर्म ग्रंथ हो, जिसकी नींव सनातन परंपरा हो, उसका उत्थान निश्चित है। और हम अपनी जड़ों से कट गए, तो जड़ से कट जाता है वो फिर फलता फूलता नहीं है। और जो जड़ों से बंधा रहता है वो फलता फूलता रहता है। हम अपनी नीतियों से, संस्कृतियों से, मर्यादाओं से, हमारे यहां भी स्वतंत्रता है लेकिन उच्छृंखलता नहीं है। वो स्वतंत्रता भी मर्यादा में बंधी हुई है। हमारे यहां भी सम्मान है, लेकिन किन का? चित्र का नहीं, चरित्र का। सम्मान है भवन का नहीं, भावनाओं का। थोड़ा चिंतन का विषय है ये, चिंतन करें और जितना गहरा चिंतन होगा उस चिंतन का परिणाम भी दिव्य होगा।